हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक मध्यकालीन भारत। आज का पहला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासन काल किस शासक का रहा? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बहलोल लोदी। फ्रेंड, बहलोल लोदी का शासनकाल 1491 से 1489 ईस्वी तक था। वह दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के संस्थापक थे। बहलोल लोदी पंजाब के सबसे शक्तिशाली सरदार थे। बहलोल लोदी के पुत्र और उसका उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी ने ही उनका मकबरा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल का कौन सा वंश अफगान मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी सैयद वंश, ऑप्शन डी लोदी वंश। ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, सल्तनत काल का वंश अफगानों मुसलमानों द्वारा स्थापित लोदी वंश है। इसका राइट आंसर डी लोदी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश द्वारा जारी किए गए। दूसरा, इक्ता प्रथा की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम द्वारा की गई। ऑप्शन ए केवल एक कथन सही है, ऑप्शन बी केवल कथन दो सही है, ऑप्शन सी दोनों कथन सही है, ऑप्शन डी दोनों कथन गलत है। तो फ्रेंड, सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश द्वारा जारी किया गया, तो यह राइट आंसर है। इक्ता प्रथा की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम द्वारा की गई, तो गलत है। इक्ता प्रथा की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम द्वारा नहीं बल्कि इल्तुतमिश द्वारा कराया गया, यह गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर ए केवल एक कथन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी बलबन। ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली में स्थित कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। इसका राइट आंसर सी होगा। भारत में पहली तुर्क मस्जिद कुबत उल इस्लाम मस्जिद थी। इसका निर्माण 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में राय पिथौरा किले के पास करवाया था। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, उलू खां की उपाधि किस शासक को प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी बलबन। ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी बलबन। नासिर उल दीन महमूद ने गयासुद्दीन बलबन को उलू खां की उपाधि दी थी। फ्रेंड, बलबन का शासनकाल 1266 से 1287 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान था बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। पहला, आरिज-ए मुमालिक, दूसरा बरी-ए मुमालिक, तीसरा काजी उल कुजात, चौथा सुद्र उस सुदूर। तो पहला आरिज-ए मुमालिक, यह क्या था फ्रेंड? तो आरिज-ए मुमालिक एक सैन्य विभाग का प्रमुख था। क्या था? सैन्य विभाग। तो ए का 4 होगा। दूसरा बरीद-ए मुमालिक, यह क्या था? तो यह एक गुप्तचर और सूचना तंत्र का प्रमुख विभाग था। बी का 3 होगा। तीसरा काजी उल कुजात, तो काजी उल कुजात एक न्याय विभाग का प्रधान था। तो 3 का 2 होगा।
शूद्र सद्र उर सुदूर, तो यह एक धर्म विभाग का प्रधान था। तो 4 का 1 होगा। इसका राइट आंसर बी। 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2 और 4 का 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता निम्न में किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इल्तुतमिश, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को माना जाता है फ्रेंड। इसका राइट आंसर डी होगा। इल्तुतमिश को भारत में मकबरा निर्माण का शैली का जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश ने अपने सबसे बड़े बेटे नासरुद्दीन महमूद के लिए सुल्तानगढ़ी का मकबरा का निर्माण कराया था। यह सुल्तानगढ़ी का मकबरा यह दिल्ली के दक्षिण पश्चिम भाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, उसने स्वयं को सिकंदर सानी की उपाधि प्रदान की। ऑप्शन दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने अन्य कर के रूप में घर का एवं चराई कर लगाया। ऑप्शन तीसरा, अपने खिलाफ हो रहे विद्रोह को शांत करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किए। चौथा, एकता प्रथा की समाप्ति अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई। तो फ्रेंड, उसने स्वयं को सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी और राइट है। अलाउद्दीन खिलजी ने अन्य कर के रूप में कर एवं चराई कर लगाया, भी राइट आंसर है। अपने खिलाफ हो रहे विद्रोह को शांत करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किया, भी राइट है। पर चौथा जो है, एकता प्रथा की समाप्ति अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई, तो ये भी राइट है। इसलिए इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में सभी होगा। एकता प्रथा की समाप्ति अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इल्तुतमिश, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के शासक कुबलाई खान और फारस के शासक गजन खान से प्रेरित होकर सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की थी। इसलिए इसका राइट आंसर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? फ्रेंड, इसमें नहीं पूछ रहा है सुमेलित। 56 का कोट दुर्ग या गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी हौज ए शमसी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी हौज ए खास अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी आदिलाबाद का किला फिरोज शाह तुगलक। तो फ्रेंड, आदिलाबाद का किला फिरोज शाह तुगलक नहीं, आदिलाबाद का किला मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। यह गलत है फ्रेंड, और इसमें गलत ही पूछा, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। 56 कोट दुर्ग या गयासुद्दीन तुगलक का, यह सही है। हौज ए शमसी या इल्तुतमिश का है, यह भी सही है। हौज ए खास या अलाउद्दीन खिलजी का, यह भी सही है। लेकिन आदिलाबाद का किला फिरोज शाह तुगलक ने नहीं बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवाने इस्तिहाक का संबंध है। ऑप्शन ए दासों से, ऑप्शन बी महिलाओं को दान देने से, ऑप्शन सी सेना से, ऑप्शन डी पेंशन से, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात की स्थापना की थी। यह एक विभाग अनाथों और विधवाओं की देखभाल करता था। दारुल सफा नाम का अस्पताल बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने, जहां गरीबों का इलाज होता था फ्रेंड। और कुतुब मीनार की मरम्मत भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित
दीवाने इस्तिहाक का संबंध पेंशन विभाग से, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करें। पहला उस्र, उस्र क्या है? दूसरा खराज, तीसरा जरिया, चौथा जजिया, चौथा जकात। तो फ्रेंड, उस्र मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। एक का 2 होगा। खराज गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर, खराज गैर मुसलमानों से, इसका 2 का 1 होगा फ्रेंड। जजिया गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर है, 3 का 4 होगा। जकात मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर, 4 का 3 होगा। फ्रेंड, इसका राइट आंसर डी का 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3। इसका राइट आंसर डी होगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी तबकात ए नासरी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी फतवा ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी तारीख ए मुबारक शाही अय्या बिन और सरहिंदी। फ्रेंड, इसका राइट आंसर, इसमें सुमेलित नहीं पूछा है, तो तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, यह राइट है फ्रेंड। तबकात ए नासरी, तबकात ए नासरी जो फिर फ्रेंड ये अमीर खुसरो की नहीं है, तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज की है, यह गलत है और इसमें गलत पूछा, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। फतवा है फिरोज शाह, यह फिरोज शाह तुगलक द्वारा, यह भी राइट है। तारीख है मुबारक शाही, यह भी अय्या बिन अहमद द्वारा लिखा गया, भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित करें। विभाग, एक तरफ विभाग और दूसरे तरफ संबंधित क्षेत्र। तो फ्रेंड, दीवाने कोही एक कौन सा विभाग है? तो दीवाने कोही एक कृषि विभाग है। यह इस विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। दीवाने कोही 1 का 4 होगा फ्रेंड, 1 का 4। तो 1 का 4 किस में है? तो इसका ऑप्शन सी में और ए में है। दूसरा दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग है, यह बलबन द्वारा बनाया गया था। तो 2 का 2 ही होगा, तो 2 का 2 किस में है? सी में, इसके लिए इसका राइट ऑप्शन सी होगा। 3 का 1 दीवाने मुस्कराज, यह एक वित्त विभाग है, इसका 1। 3 का 1। 4 दीवाने इंसा, यह एक पत्राचार विभाग है, इसका राइट आंसर सी 1 के 4, 2 के 2, 3 के 1 और 4 का 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वह शासक बना तो वह शरीयत के कानूनों एवं आदर्शों से स्वतंत्र था। उपयुक्त कथन वर्णी ने किस शासक के संबंध में कहा? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है, इसलिए इसका राइट आंसर सी। यह कथन वर्णी ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर लोदी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पहला, सिकंदर आगरा को राजधानी बनाया, तो यह फ्रेंड राइट होगा। सिकंदर लोदी ने ही आगरा को राजधानी बनाया था, राइट है। ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त किया था, हाँ, सिकंदर लोदी ने बहुत सारे मंदिर को ध्वस्त किया था।
ताजिया निकालना प्रारंभ करवाया, तो यह गलत है फ्रेंड, क्योंकि सिकंदर लोदी ने ताजिया निकलना प्रारंभ नहीं करवाया, बल्कि यह बंद करवाया था, शुरू नहीं करवाया था। चौथा, सिकंदर ए सानी। तो फ्रेंड, सिकंदर ए सानी की उपाधि सिकंदर लोदी ने नहीं, यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लिया गया उपाधि है। ये भी गलत है और इसमें असत्य कथन पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर 3 और 4 होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के किस विषय में किस व्यक्ति ने कहा अंततः लोगों को उससे और उसको लोगों से मुक्ति मिल गई? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी जियाउद्दीन वर्नी, ऑप्शन सी बदायूनी, ऑप्शन डी मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मोहम्मद तुगलक के विषय में यह कथन बदायूनी का है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं पूछा है। ऑप्शन ए गाजी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी यामनी उल खलीफा या इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रैयत आला खिज खा, ऑप्शन डी हसरत आला बहलोल लोदी। तो फ्रेंड, गाजी गयासुद्दीन या तुगलक का था, यह राइट है। यामनी उल खलीफा यह इल्तुतमिश का नहीं उपाधि है, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा धारण किया गया था, यह गलत है। रैयत आला खिज खा, यह भी राइट है। हजरत आला बहलोल लोदी, ये भी राइट है। फ्रेंड, इसमें सुमेलित नहीं पूछा है, तो इसमें बी सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ही सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का पहला सुल्तान था, इसलिए इसका राइट आंसर डी फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने गयासुद्दीन तुगलक के विषय में कहा कि गयासुद्दीन तुगलक अपने मुकुट के नीचे सैकड़ों पंडितों की बुद्धि छिपाए रखता है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन डी बदायूनी, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। गयासुद्दीन तुगलक अपना मुकुट के नीचे सैकड़ों पंडितों की बुद्धि छिपाए रखता है, यह कथन अमीर खुसरो का है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा कुंभा द्वारा कीर्ति स्तंभ का निर्माण किस क्षेत्र पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन सी देवगिरी, ऑप्शन डी मालवा, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी मालवा। विजय स्तंभ भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित एक स्तंभ या टावर है। इस मेवाड़ नरेश महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा की सेना पर सारंगपुर की लड़ाई में विजय के स्मारक के रूप में सन 1440 से 48 ईस्वी के मध्य बनवाया था फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को पैगंबर का वंशज बताया? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी खिज खा, ऑप्शन डी बहलोल लोदी, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर सी खिज खां। फ्रेंड, खिज खां सैयद वंश के संस्थापक थे। दिल्ली के सल्तनत ने सैयद वंश के शासक खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते थे। सैयद वंश के संस्थापक खिज खां थे। इनकी 1414 ईस्वी में दिल्ली पर यह शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाए गए शहरों में शामिल है। पहला जौनपुर, दूसरा फिरोजपुर, तीसरा फतेहाबाद, चौथा हिसार। तो फ्रेंड, जौनपुर भी फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर भी शहर बसाया, फिरोजपुर भी, फतेहाबाद भी शहर बसाया और हिसार भी। इसलिए इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज सुंदरी के अभिलेखों को किस शासक को विश्व का खान कहा गया? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी खिज खां, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। राज सुंदरी के अभिलेखों को किस शासक विश्व का खान कहा? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अकाल संहिता की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई। यह ऑप्शन राइट है। फ्रेंड, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक फिरोज शाह तुगलक था। यह भी राइट है। सर्वप्रथम सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया। यह भी राइट है। ऑप्शन डी सिजदा और पपोस की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया। तो गलत है फ्रेंड, क्योंकि सिजदा और पपोस प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बल्कि बलबन द्वारा की गई है।